खट्टा कुछ मीठा कुछ खट्टा कुछ मीठा। तो फाइनली हम कॉल से अब वीडियो कॉल पर आ गए हैं और तो इट्स रियली प्लेजर। बिल्कुल सर। तो फिलहाल जितने लोग भी अभी ये देख रहे हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इसी मौके पर आज हमारे साथ एक बेहतरीन शख्स जो है रूबरू हो रहे हैं और बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आज बातें भी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रविंद्र खेवाल जी मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ वो हैं और एक बेहतरीन शख्सियत हैं, लेकिन जो वो काम करते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा है। मैं चाहता हूं कि सर मैं तो आपके काम के बारे में या फिर आपके इंट्रोडक्शन के बताने के लिए उतना काबिल नहीं समझता हूं। प्लीज आप अपना खुद से इंट्रोडक्शन लोगों को बताइए। Thank you, Rishabh. I work as a professor of environment health in PGI Chandigarh, which is one of the famous hospital in north actually, and I can say in the on a global scale. So जो हम काम करते हैं, हमारा काम है कि हम जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होने वाली डेथ और डिजीज के बर्डन को कैसे कम कर सके, हम उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं और उसके प्रिवेंशन पर काम करते हैं। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है। हम लोग कोज को ट्रीट करते हैं, ना कि पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को। तो सर आज हमारी बात भी हो रही थी कि आप कुछ काम से कुछ टेस्टिंग करने के लिए मैदान पर उतरे हुए थे, ग्राउंड पर गए थे। तो वो टेस्टिंग कितनी सफल रही, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज। ओके, आज हम लोग गए हुए थे फतेहगढ़ साहिब में और हम जो पराली होती है या जो भी क्रॉप रेजिड्यू उनके सैंपल लेके आए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या एमिशन निकलते हैं, क्या इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू होते हैं या कैसे है। तो हमारे कुछ कुलीग हैं जिनके साथ मिलके हम इसका केमिकल एनालिसिस और इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके इस पे भी काम करने की सोच रहे हैं। ओके ओके। तो सर वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस अभियान को चलाना, अवेयरनेस को फैलाना, कितना अवेयर हो पाया है अभी तक इंडिया? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे है और ये मनाया जाता है बेसिकली 2 और 3 दिसंबर की रात में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यानी कि एक बिगेस्ट केमिकल डिजास्टर कह सकते हैं, और बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। तो उसको आगे ऐसी डिजास्टर ना हो, आगे ऐसी त्रासदी देखने को ना मिले, इसके लिए हम डे मनाते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अवेयरनेस को स्प्रेड करें फॉर द मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल डिजास्टर। Basically, if you look at all the disaster, not only this, basically, if we talk about Love Canal tragedy, if we talk about nuclear explosion in Russia, so all they were linked somewhere with the human error or negligence. So through our proper vigilance and awareness, we can minimize them, or at least I believe that we cannot minimize. Actually, we can eliminate them with such kind of disaster. Second, we need to understand that there are various pollutants which are being produced by industries procedures, and they may have human health effect. So we want to create awareness about that. And the last thing is that we need to create awareness about the various acts so that the community and individual and the industry all are aware of their rights so that they have a clean air and better environment for each of us. And specifically for our vulnerable population, means children and you can say women or those who have immunocompromised or compromised population. ओके तो सर आप जैसा कि आप ग्राउंड पर रहते हैं और हर जगह आप घूम रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, पूरा मतलब आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो केमिकल की वजह से हुई थी, एक ब्लास्ट जब हुआ था तो वो उस वजह से हुई थी, लेकिन आज का जो आप जमाना या फिर दुनिया देख रहे हैं उस वक्त में क्या वजह है जो पोल्यूट हमारा शहर हो रहा है, इतनी धुंध है, लोग फॉग के पीछे अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आज का समय जो है वो किस पोल्यूशन का है, क्या वजह है पोल्यूशन का इतना होना? देखिए, हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली चीज मीटरोलॉजी है। इस समय ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में थोड़ा प्रदूषण बढ़ जाता है, तो ठंड का तो हम कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ वेदर एंड वी मस्ट एंजॉय इट।
ठंड है, गर्मी है, बरसात है, आई हैव ए ओपिनियन दैट वी मस्ट एंजॉय इट। लेकिन जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल बर्डन ऑफ you can say pollution and associated death and disease. Like air pollution की बात करें तो it is a major factor for 7 million death, premature death, यानी कि we can prevent them. So आपने देखा चंडीगढ़ में थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, आज की खबर है कि स्कूल आने वाले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हमें जो काम करना है वो इस डायरेक्शन में करना है कि स्कूल बंद करने की नौबत ना आए। We have to give education to our children. Okay. तो exactly जैसे बात करें तो दिल्ली में कारों का प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और ऑफ कोर्स उसी की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी मौसम में आप कह सकते हैं कि नमी है और हमारा स्मोक है। तो स्मोक जो है वो फोग और जो स्मोक निकला है उसकी वजह से बना है। लेकिन छोटे छोटे कदम हमें लेने हैं। हमें अपना, जैसा कि मुहिम भी चली हुई है कि अपना व्हीकल एक दिन नहीं लेके जाना है, जो रेड लाइट है हमें वहां पर अपने ट्रैफिक को में अपने जो इंजन है उसको आइडल करना है। हमें साइड लेन से नहीं चलना है, क्योंकि जो रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है या उससे भी ज्यादा करता है। अगर आप हमारा वर्क देखेंगे तो हमने बताया कि दिल्ली में कितने मिलियन टन जो है जो आप कह सकते हैं धूल मिट्टी है, वो सिर्फ इसीलिए है कि बिकॉज जो गाड़ियां चल रही हैं। तो पूरे साल का अगर आकलन ऐसे करते हैं तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर क्या कोशिश करनी है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एनर्जी कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं एमिशन से लिंक्ड है। और अगर आप देखें तो अगर हम अपनी अप्लायंसेज है, जैसे मेरा लैपटॉप मेरे सामने और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं अभी, तो इसमें अगर इसको मैं कहीं जा रहा हूं और मैं ओपन छोड़ जाता हूं तो ये 20% से भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इन स्लीपिंग मोड। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो टीवी हैं या हमारे जो अदर अप्लायंसेज हैं, माइक्रोवेव है, उनको ऑप्टिमली यूज करना है और उनको स्लीपिंग मोड में ना रख के तो हम अपना ना केवल बिल बचाएंगे बल्कि जो एनर्जी कंजप्शन है उससे भी बचाएंगे, जिसकी वजह से एमिशन होते हैं। बिल्कुल। ये तो छोटी-छोटी में हम दिल्ली जैसे शहरों में ई मोबिलिटी को भी प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि जब टाइमिंग होते हैं, बेसिकली द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेक यूज ऑफ सोलर एनर्जी, मींस बेसिकली वी हैव टू वर्क फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और स्मॉल स्टेप लेने हैं। आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, अपनी लाइट बंद कर दीजिए। आप सेविंग कर रहे हैं तो टैप पे को तभी खोलिए जब आपको जरूरत है, या पेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग पेस्ट करते हुए भी अपनी टैप खुली रखते हैं। तो ऑल दीज स्टेप्स कुड हेल्प अस। एक जो मैंने छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व की हैं अपने डेली लाइफ में, आपने भी बेशक की ही होगी, कि क्या होता है ना कि हम लोग के आसपास से ही पोल्यूशन निकलता है। हम लोग खुद ही जो है पोल्यूट करते हैं अपने आसपास के रीजन को। अपना कमरा तो साफ कर लेते हैं, अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने पार्क की या फिर आसपास के और घरों के आसपास की, तो वहां पे वो मेंटेन नहीं रहता है। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, नगर निगम में बहुत काम करता है इस चीज को कम करने के लिए। तो आपने कभी ऐसा कुछ आसपास अपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो कि आपके आसपास के पड़ोसी ने कुछ ऐसा किया हो? बिल्कुल। देखिए, इस समय क्या है कि सर्दी का थोड़ा मौसम है, हमारे आसपास पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनमें आग लगा देते हैं। तो हमें समझना होगा कि आप पे 20,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है अगर आप ऐसे पत्ते इकट्ठे करके उनको आग लगाते हैं। आप सिंपली उनको थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसमें दबा दीजिए, बढ़िया खाद भी बनेगी और धरती की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरी चीज, आजकल फोकस है और हमारी जो सरकार है उसने भी फोकस किया है कि गीला और सूखा कूड़ा को अलग अलग करें। गीला और सूखा कूड़ा से मतलब क्या है कि कंपोस्टेबल, जिससे आप खाद बना सकते हैं, और दूसरा हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, ये सब चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो हमारा जो लैंडफिल से होने वाला प्रदूषण है, जो परकुलेट करके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, और जब वो सड़ता गलता है तो वो मीथेन और बहुत सारी प्यूरिफाइंग गैस निकालता है, जिससे एटमॉस्फेयर भी पोल्यूटेड होता है। और जो एक स्मेल पर्टिकुलर, मींस आई विल से कि बैड स्मेल और फाउल स्मेल जो होती है, वो भी हमें डिस्टर्ब करती है। तो अगर हम ये घर से ही वेस्ट को सेग्रीगेट कर देंगे तो ये भी समझिए कि आप एयर, वाटर, सोयल पोल्यूशन के अलावा
जो अदर पोल्यूटेंट हैं, यानी कि बीमारियां हैं जो वहां से कूड़ा सड़क के आगे जाता है, उन सबको भी कम कर सकते हैं। तो लास्टली, और दूसरी चीज क्या होता है कि शहरों में 20 से 25% जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ लोग कूड़े के ढेर को आग लगा के सोचते हैं कि सॉल्यूशन हो गया। वो सॉल्यूशन नहीं है, वो पोल्यूशन है। और हमें यही अवेयरनेस आज नेशनल, आई कैन से, जो हमारा डे है, नेशनल डे फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, तो हमें इसी चीज पे फोकस करना है कि अपना वेस्ट सेग्रीगेट कीजिए। तो इंडिविजुअल एक्शंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सोयल, ऑल दीज थिंग्स इफ वी प्ले ए मेजर रोल। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं लोगों को बता भी देना चाहता हूं कि हम आज ये जो मीटिंग हमारी है, हमारा इंटरव्यू है, उसको इस टीज पर खत्म करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक लिंक भेजा था और मैंने उस लिंक को पढ़ा भी। तो मैं चाहता हूं कि आप उस लिंक के बारे में भी बताएं लोगों को, जिस पर हम आगे किसी दिन चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली आप और क्या क्या चीजें कर रहे हैं बच्चों के लिए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी याद दिलाया। तो मैं सबसे पहले बुकलेट दिखाना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन कोविड-19 मिटिगेशन स्ट्रेटजी। ये बुकलेट अवेलेबल है, जो लिंक है केयर फॉर क्लीन एयर, आप शायद ट्वीट भी करेंगे उसके बारे में। और दूसरा क्या है कि जैसे कोविड-19 अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, तो ये बुकलेट अभी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ हमने रिलीज की है। इसके अलावा जो हमारे मेंबर नीति आयोग हैं, वीके पॉल सर, उन्होंने ये बुकलेट रिलीज की थी, राइज ऑफ वैक्सीन, फॉल ऑफ कोरोना। तो बेसिकली आफ्टर टेकिंग ऑल दीज स्मॉल स्टेप, जैसे हमने दिवाली मनाई थी तो कैसे हम वी डिस्कस द रीजन, उसमें हम ये नहीं कहते कि आप देखेंगे अगर इसके अंदर जाएं तो बहुत सारे रीजन है कि फायर क्रैकर में टॉक्सिक केमिकल क्या होते हैं, ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं, सेफ्टीज क्या है। तो वो सारे पॉइंट जो हैं अगर आप चाहेंगे तो ये जो बुकलेट है हाउ यू कैन प्ले मेजर रोल, ये आपको वहां पर मिलेंगी। हम हेल्थ सेक्टर की भी प्रिपेयरनेस कर रहे हैं कि हाउ ए मेडिकल प्रोफेशनल कैन प्ले रोल इन एयर पोल्यूशन रिडक्शन। तो हमें जरूरत है आपके साथ की अब, और आप इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है हमारे www.care4cleanair.com, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी मैं जितनी भी लिंक्स होंगी सर मुझे प्रोवाइड करेंगे और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप लोगों को शेयर करूंगा और वहां पर भी आप जाकर इस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से सर ने आप सबको बताया होगा और आपने देखा भी होगा कि सर कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितने लोग लगे हुए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए और आप लोगों को अवेयरनेस से भरपूर भर देने के लिए। तो बस एक छोटी सी स्टेप आपको भी उठाना है और पॉल्यूशन के खिलाफ आप जो है मुहिम छेड़ दीजिए, और वो शुरुआत सिर्फ आप ही से हो सकती है। तो जो भी छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स होते हैं उनको आपको लेना है। घर से ही सफाई की शुरुआत करिए, थोड़ा सा बाहर भी निकलिए और पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालिए। तो थैंक यू सो मच सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल पर भी टाइम दिया और वीडियो कॉल पर भी हम इस तरह से बात कर पाए आज इस नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इंडीड, एंड आई थैंक ऑल माय लिसनर आल्सो फॉर joining through you actually. Thank you Radio Orange. कुछ खट्टा कुछ मीठा. Exactly. Thank you sir. Thank you so much. Thank you indeed.